Hello students, good evening. Welcome to PAD Studies. Today I am going to teach you another cell organelles, plastids. प्लास्टिड जो है ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। जैसा हमने बताया था कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। प्लास्टिड जो है वो डबल लेयर का मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड सब्सटेंसेस। जब जो ये प्लांट सेल में पाया जाता है तो इसका मेन काम है फूड सिंथेसिस में, भोजन बनाने में ये काम करता है, और इट ऑल्सो हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड सब्सटेंसेस। ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, plastids are of two types mainly. The one is colored plastid and the another one is colorless plastids. The colored plastid are of two types. The first one is chloroplast, which is green colored plastids. Chloroplast is due to the presence of green colored pigment chlorophyll, its color is green. So green colored plastid is chloroplast. सेकेंड टाइप का जो प्लास्टिड है उसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर को छोड़ करके दूसरा कलर प्लास्टिड है। इसमें रेड कलर होगा, येलो कलर होगा, ब्राउन कलर होगा। इस तरह का प्लास्टिड जो है वो कलर प्लास्टिड, वो क्रोमोप्लास्ट है। और जो कलरलेस प्लास्टिड है उसमें एक प्लास्टिड होता है, उसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड है, उसमें कोई कलर नहीं होता है। तो इस तरह से तीन प्रकार का प्लास्टिड हो गया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो कलर्ड प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट और कलरलेस प्लास्टिड में ल्यूकोप्लास्ट। ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी ये तीनों जो है एक दूसरे से चेंज कर सकता है। ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में चेंज कर जाएगा, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज कर जाएगा, क्रोमोप्लास्ट फिर ल्यूकोप्लास्ट में चेंज कर जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो चिली है, ग्रीन चिली, जैसे हम लोग मिर्च को देखते हैं तो मिर्च जो है वो हरा रंग का होता है। तो जिस समय वो हरा रंग का होता है उस समय वो पत्तियों के साथ रहता है, हम लोग तोड़ते हैं तो हरा रंग जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। फिर उसको कुछ समय बाद आप देखते हैं कि वो रेड चिली हो जाता है, लाल रंग का मिर्च हो जाता है। तो वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो रेड कलर के क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट कर जाता है। इसी तरह टोमेटो जो है, जब ग्रीन टोमेटो है तो वो क्लोरोप्लास्ट है। जब वो रेड टोमेटो बन जाता है तो क्लोरोप्लास्ट चेंजेस इनटू रेड कलर्ड क्रोमोप्लास्ट, तो फिर वो लाल टमाटर में तब्दील हो जाता है। इस तरह से ये चेंजेबल है प्लास्टिड जो एक दूसरे से। जो पहला प्लास्टिड है वो है क्लोरोप्लास्ट, जो कलर्ड प्लास्टिड जैसा हमने बताया। तो कलर्ड प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट होता है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल, उसमें उपस्थित होता है, उसके कारण ये जो है ग्रीन कलर का होता है। ये मेनली जो बेसिकली जो है ये प्लास्टिड जो है वो ग्रीन कलर का लीफ में पाया जाता है। लीफ में जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है उसके प्रेजेंस होने के कारण ये ग्रीन होता है। ये जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कि ये ग्रीन कलर जो है ये ट्रैप कर सकता है सनलाइट को, सन का रेडिएंट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये मदद करता है। प्लांट का जो लीव्स है वो फूड फैक्ट्री है, प्लास्टिड में ही यही क्लोरोप्लास्ट में फूड का निर्माण होता है, फूड का सिंथेसाइज होता है। इसलिए प्लांट्स जो होता है वो ऑटोट्रॉप्स होता है। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं क्योंकि उनके लीव्स में या उनके पास हम कहें कि ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड नहीं होता है और उसमें क्लोरोफिल नहीं होने के कारण वो सन का रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाता है और वो उसको फूड में बना नहीं पाता है, इसलिए वो हेट्रोट्रॉप्स होता है। दूसरे वो फूड पर डिपेंडेंट है, दूसरे तरह से फूड लेता है। जैसे मशरूम है, मशरूम जो होता है एगरिकस, वो फूड नहीं बना पाता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका शेप वेरिएबल होता है,
जैसे इट इज डिस्क्वायर्ड और स्फेरिकल इन हायर प्लांट्स, रिबन लाइक इन स्पाइरोगाइरा, गडल शेप्ड इन यूलोथ्रिक्स जो एल्गी है, और कप शेप्ड इन क्लेमाइडोमोनास में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गन है उसकी की तरह क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन का होता है, जैसे हमने पहले भी बताया। और दिस डबल लेयर्ड इन्वेलप इंक्लोज ए कलरलेस एंड ए वाटरी ग्राउंड सबस्टांस कॉल्ड स्ट्रोमा, इसमें होता है। जैसा आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, इट कंटेन्स स्टार्च ग्रेन्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स, डीएनए एंड फ्री राइबोसोम्स। जो इसमें जैसा हमने आपको पहले भी बताया था, ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन इसमें होता है। तो इसमें भी डीएनए पाया जाता है और फ्री राइबोसोम्स होते हैं। जो फ्लूइड ग्राउंड सबस्टांस होता है जिसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, वो स्ट्रोमा इज द यूनिट ऑफ द डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फूड सिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का होता है वो स्ट्रोमा में होता है। लाइट रिएक्शंस जो होता है वो ग्रैना में होता है। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये डिटेल में आपको तो 10 क्लास में पढ़ना है, बट आप 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक लाइट रिएक्शन होता है जो विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, और जो डार्क रिएक्शन होता है विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो लाइट के एब्सेंस में जो डार्क रिएक्शंस होता है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। और ये इन लाइट पर का इसका कोई इसमें रोल नहीं है, डार्क में होगा, इसमें लाइट नहीं चाहिए, इसलिए उसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस बोलते हैं। लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है ये, और ये डार्क रिएक्शंस होता है। इम्बेडेड इन द स्ट्रोमा के अंदर जो है, जो मैट्रिक्स, जो लिक्विड फ्लूइड सबस्टांस जो है उसके अंदर, उसमें फिक्स रहता है सेवरल स्टैक्स ऑफ डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन लेयर्स। दिस स्टैक्स आर कॉल्ड ग्रैना। इसको हम लोग ग्रैना कहते हैं। बहुत सारा जो आप कैरम बोर्ड की गोटी की तरह जैसा डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये गुच्छे में स्टैक्स ऑफ सेवरल स्टैक्स ऑफ डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन लेयर जो अरेंज होता है, जिसको हम लोग ग्रैना कहते हैं। दिस स्टैक्स आर कॉल्ड ग्रैना। जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये 8, 10, 20 की संख्या में ये स्टैक है, गुच्छा में है, उसको हम लोग ग्रैना कहते हैं। सिंगुलर जो होता है उसको हम लोग ग्रैनम कहते हैं। एंड द मेम्ब्रेन जो उसमें लेयर बना रहा है, फॉर्मिंग द ग्रेना, आर नोन एज थाइलाक्वाइड्स। ऑल द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर इंटरकनेक्टेड बाय ए नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स। सब जो ग्रेना है क्लोरोप्लास्ट का, उसमें बहुत सारा जो आप देख रहे हैं 3-4 जगह जो है बहुत सारा, वो इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स बनाता है। वो सब एक दूसरे से जुड़ करके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड ऑन द थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन इन ए डेफिनिट मैनर। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट का, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो बहुत सारा थाइलाक्वाइड्स जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेना का, उसके ऊपर ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अरेंज होता है। और यही जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है, ये लाइट को, सनलाइट को ट्रैप करता है और लाइट ऑफ फोटॉन्स, बीम ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है। एंड द थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन ऑफ द ग्रेना आर द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन है उसको ये करवाता है। और पैकेट्स में लाइट्स जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स उसको एब्जॉर्ब करता है, सोलर एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप करता है, और उसकी मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सो the light reaction and dark reaction takes place in the stroma of the chloroplast, whereas light reaction takes place in the grana of the chloroplast. Now the function of chloroplast. तो जो प्रत्येक सेल ऑर्गेनल का हमने बताया कि एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर सेल किया है और उसी से वो अपने सारे कार्य को करता है, फंक्शनल बनाता है। तो विच मेक्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल का जो ये प्लास्टिड है, जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ये प्लास्टिड जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट रखता है, विच हेल्प्स इन टू एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी, दैट इज द सोलर रेडिएशन, एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर फूड इन द सिंथेसिस ऑफ फूड। सो इट इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द सेल। तो इसमें फूड का मेनली सिंथेसिस होता है, इसका ये काम है क्लोरोफिल का, क्लोरोप्लास्ट के अंदर।
इट ट्रांसफॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम द एयर, जो एटमॉस्फेयर में एयर है उससे जो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जैसा आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जानते हैं कि वो रॉ मटेरियल है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में जो इनऑर्गेनिक सबस्टांस है उसके मदद से प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करता है, जो डार्क रिएक्शन में होता है। तो ये इट ट्रांसफॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम द एयर इनटू शुगर। और जो तीसरा फंक्शन है वो फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर है, जो वाटर और CO2 एब्जॉर्ब करता है लिप्स में, जब ये जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तो वाटर भी एब्जॉर्ब करके जब पहुंचता है तो वाटर जो है वो उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। वाटर टूट जाता है उसके कंस्टिट्यूएंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, जिससे मिलके वाटर बना है। तो H+ और O2 में वो टूटता है। वही ऑक्सीजन जो है वो प्लांट जो है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है फॉर ऑर्गेनिज्म हमको यूटिलाइज करने के लिए मिलता है। ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन स्रोत है। दस बाय यूटिलाइजिंग CO2 का वो यूटिलाइज करके और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज करता है एंड रिलीजिंग O2, क्लोरोप्लास्ट मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन दीज टू गैसेस इन द इन्वायरमेंट। और इस तरह से प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिससे नेचर में CO2 और O2 का बैलेंस बना रहता है।